आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की इस खास मुहिम में आप सभी भाई बहनों को जुड़ना है और आप सभी लोग कम से कम 3 सदस्य अवश्य ही इस चैनल के साथ जुड़िए ताकि इस चैनल का विस्तार अधिक से अधिक लोगों तक किया जा सके। जिस तरीके से हम किसी भी कार्यों को करने के पीछे नहीं हटते, उसी तरीके से आप सभी लोगों से भी यही हम रिक्वेस्ट करेंगे, यही हम गुजारिश करेंगे। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कब बहाल होगा, ये एक यक्ष प्रश्न है। उसमें सदस्यों की नियुक्तियां कब तक होंगी, ये भी एक यक्ष प्रश्न है ना, कि मतलब कार्य कब तक संपादित होंगे कोई नहीं जानता। सबकी अपनी अपनी अलग स्ट्रेटजी है, सबके अपने अलग अलग ओपिनियन हैं, है ना। कोई कुछ बताता है तो कोई कुछ बताता है। आखिर ये सारी चीज़ें कब तक क्लियर होंगी कोई नहीं जानता। आज मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ कि आखिर सारी चीज़ें कब तक क्लियर होंगी। देखिए, सोमवार से शुरू होने चल रहा है क्या, नवरात्र, ठीक है। और नवरात्र में आप जानते ही हैं योगी बाबा 9 दिन का व्रत रहते हैं, ठीक। और 9 दिन जो है मतलब वो प्रशासन से जुड़े जो कार्य होते हैं वो अन्य मंत्रियों को सौंप करके जो है वो सिर्फ और सिर्फ देवी माँ की आराधना में जुटे रहते हैं, ठीक है। तो सदस्यों की नियुक्तियां करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक आदेश की आवश्यकता है, क्योंकि उनकी जो चयन प्रक्रिया थी वो कंप्लीट की जा चुकी है। कल भी अभी इन सारे मुद्दों को लेकर के बातचीत की गई थी, तो वहाँ से सिर्फ इतना ही जवाब मिला था कि शासन को जब आवश्यकता लगेगी नियुक्तियाँ कर दी जाएंगी, ठीक है। तो अभी मतलब इसका है कि शासन को आवश्यकता नहीं पड़ रही है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को बहाल करने की, लेकिन जो प्रयत्न हमारे माध्यम से किया जा रहा है उस प्रयत्न का परिणाम क्या होगा वो आप सभी लोग जानते हैं। हमने आज तक जितने भी प्रयत्न किए हैं, जितने भी कोशिशें की हैं, उन सब का परिणाम आप सभी लोगों के सम्मुख आया है। वो भी सकारात्मक आया है, नकारात्मक कुछ भी नहीं आया है ना। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने एक मुहिम स्टार्ट की है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को बहाल करने और सदस्यों की नियुक्ति को तत्काल जो है मतलब जल्दी से जल्दी सदस्य लाने की जो मुहिम है, इस मुहिम में आप सभी लोग भी हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ घर बैठे। ऐसा नहीं कि मतलब आपको हमारे साथ जिंदाबाद मुर्दाबाद चिल्लाना पड़ेगा, ऐसे कोई आवश्यकता फ़िलहाल सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को नहीं है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ घर पे बैठ करके इस चीज़ को सपोर्ट कर सकते हैं, अधिक से अधिक लोगों में इस चैनल को शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करा सकते हैं और सब्सक्राइब करा सकते हैं चैनल को। बस यही 3 कार्य आपको करने हैं। बाकी जो कार्य करने हैं वो हम कर लेंगे, उसके में टेंशन नहीं है, ठीक है। आज हमारी टीम मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलने गई है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिन जिन मुद्दों पर बातचीत की जाएगी उन सभी मुद्दों का जो संक्षिप्त विवरण है वो कल शाम की वीडियो में आप सभी लोगों को दी जा चुकी है। यदि आप सभी लोग ये चाहते हैं कि आपकी अगर कोई समस्या है और वो आप शासन तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें बताएं, हम उस समस्या को अपने ज्ञापन में सम्मिलित करेंगे और मुख्यमंत्री महोदय से उस पर अवश्य ही स्पष्टीकरण जरूर ही लिया जाएगा, ठीक है। जो भी समस्या हो आपकी, उस समस्याओं को आप हमारे पास व्हाट्सएप कर दीजिए 97 21 41 13 85 पर।
यदि आप लोग टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीएससी यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली भर्तियां खंड शिक्षा अधिकारी आदि की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स ज़रूर प्राप्त कर लेना चाहिए। ये नोट्स आप सभी लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र है। ये नोट्स आप सभी लोगों की सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। याद रखें, आज तक जितने भी विद्यार्थियों ने नोट्स आज प्राप्त किए हैं वो सभी विद्यार्थियों ने थम्सअप के रूप में ही इसे एक्सेप्ट किया है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मैटर है ना वो कहीं आपको जो है मार्केट में उपलब्ध नहीं हो पाएगा। ये मैटर एक्सपर्ट टीम द्वारा बनाया गया है। ये मैटर कई अध्यापकों के माध्यम से बनाया गया है। इसमें बहुतों का एक्सपीरियंस सम्मिलित किया गया है और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जो चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाएंगी बस आपने उतना ही पढ़ना है। ठीक, बस आप उतना ही पढ़ लीजिए, आपकी सफलता तय है। चाहे एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता हो 120 प्लस क्वेश्चन, टीजीटी पीजीटी में 118 प्लस क्वेश्चन, किसी भी विषय में, मैं पर्टिकुलर एक विषय की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी विषय में, हिंदी हो, संस्कृत हो, गणित हो, अंग्रेजी हो, गृह विज्ञान हो, उर्दू हो, कॉमर्स हो, कृषि हो, है ना, कला हो, कोई भी विषय हो, पर्टिकुलर कोई भी विषय हो। ऐसा नहीं कि मतलब केवल एक विषय के लिए, कोई भी विषय आप हमारे नोट्स से पढ़ाई करके उन सभी विषयों में 118 प्लस क्वेश्चन टांग सकते हैं। और एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता ये तो मतलब जो है ब्रह्मास्त्र है पूरा। ठीक है ना। इस ब्रह्मास्त्र का उपयोग आप सभी लोगों को किस तरीके से करना है वो आपके हाथ में है। जिन भी विद्यार्थियों ने आज तक हमसे नोट्स लिए वो सभी विद्यार्थी संतुष्ट हैं, वो सभी विद्यार्थी पूरी तरीके से आश्वस्त हैं इस बात को लेकर के कि हम तैयारी बेहतरीन ढंग से करेंगे तो हमें उसका लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आज इन तमाम मुद्दों पर मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से हमारी टीम मिलने गई है और आप सभी लोगों की वो तमाम समस्याएं, जो समस्याएं आज के टाइम में बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों को परेशान कर रही हैं, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कब तक होगी, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्य कब तक आएंगे, साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस के आरक्षण का क्राइटेरिया क्या होगा, किस तरीके से आरक्षण विद्यार्थियों को प्राप्त होगा, है ना, और एज रिलैक्सेशन के संबंध में, पीसीएस में 2 अतिरिक्त अवसर के संबंध में, है ना, और एलटी ग्रेड कला विद्यार्थियों की नियुक्ति के संबंध में, साथ ही साथ जीआईसी प्रवक्ता के नियुक्ति के संबंध में, 50% के मुद्दे के संबंध में। ठीक है, तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो कि विद्यार्थियों को हमेशा ही परेशान करते रहा है। उन सभी चीज़ों को एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन कब तक आएगा, इसकी प्रक्रिया कब तक कंप्लीट की जाएगी, माध्यमिक शिक्षा विभाग में कितने पदों की संख्या रिक्त है, उन पदों पर, समस्त पदों पर विज्ञापन क्यों नहीं आता, तदर्थ शिक्षकों की 22,000 सीटों का क्या हुआ, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत उनसे फेस टू फेस की जाएगी। अब मज़े की बात तो ये है कि उसमें कई ऐसे गणमान्य सदस्य सम्मिलित हैं जो कि मुख्यमंत्री से डायरेक्ट मतलब जो है फेस टू फेस वार्ता करेंगे इस पर। ठीक है, तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियों में जुटे रहिए। हाँ, इतनी चीज़ें ज़रूर है कि यदि आप सभी लोग नोट्स आदि प्राप्त करना चाहते हैं और नोट्स से पढ़ाई करना चाहते हैं तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स ज़रूर प्राप्त कर लें। याद रखें 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोगों को नोट्स आदि उपलब्ध हो जाएगा। आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने नोट्स आदि को बुक कर सकते हैं और अपने दिए गए एड्रेस पे आप विदिन 2 डेज़ प्राप्त कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। देखिए, एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का इनपुट प्राप्त हो चुका है और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आपका जो पूरा सिस्टम है, पूरा विज्ञापन है, वो एनआईसी को प्रेषित किया जा चुका है। एनआईसी अपने सर्वर को डिक्लेयर करने के बाद जैसे ही यस का जो है नोटिस देगी, तत्काल आपका विज्ञापन लोक सेवा आयोग जारी कर देगा। अब किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, ना तो आहर्ता का कोई विवाद है, ना तो
शासन से कोई अब पत्र प्राप्त करना है, ना तो यूजीसी से कोई पत्र प्राप्त करना है, कहीं से कोई समस्या नहीं है। समस्या सिर्फ एलटी ग्रेड कला विद्यार्थियों की नियुक्ति के संबंध में है और इस समस्या का निदान भी अधिकारियों के माध्यम से किया जा रहा है। तो मतलब ये है कि इन विद्यार्थियों को बहुत जल्दी ही नियुक्तियां मिलेंगी। हालांकि जो विद्यार्थी नॉन बीएड हैं, ठीक है, नॉन बीएड वाले विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परेशान है कि हमारी नियुक्तियां होंगी अथवा नहीं होंगी। अभी इनका मुद्दा सॉल्व हुआ ही नहीं है कि मतलब प्राविधिक कला वाले अभी से जो परेशान है कि हम आवेदन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। देखिए, आप लोग विज्ञापन का वेट कर लीजिए, ठीक। वजह यह है कि इस बार लोक सेवा आयोग भी जिस तरीके से हड़ताल के विवाद में उलझा रहा 10 महीने तक, लोक सेवा आयोग को समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल कार्य है। वजह यह है कि वो बीएड की डिग्री को अनिवार्य भी कर सकते हैं और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि वो लोक सेवा आयोग के विवेक पर आधारित है कि वो आपको आवेदन करने का अवसर देते हैं अथवा नहीं देते। इसीलिए प्राविधिक कला वाले विद्यार्थियों की, टेक्निकल फाइन वाले विद्यार्थियों की और बीएफए वाले विद्यार्थियों को अभी तक नियुक्तियां नहीं हो पाई, उस पर कार्य चल रहा है। जब ये सारी चीज़ें इधर से डिक्लेयर हो जाएंगी तो इन विद्यार्थियों को भी अभ्यदान प्राप्त हो जाएगा कि हाँ, फार्म डाल सकते हो। फार्म डालने के लिए आप सभी लोगों को किसी से परमिशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सबसे अहम मुद्दा यह होता है कि जब लोक सेवा आयोग इस चीज़ को एक्सेप्टेड कर लेगा तब आप सभी लोगों को कोई भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए और धैर्य के साथ साथ आप लोग मेहनत भी करते रहिए, ठीक है। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी बेहतरीन ढंग से करिए, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा विकल्प है जो कि सर्वप्रथम क्लियर होगा और सबसे पहले क्लियर होने के साथ साथ आप सभी लोगों को टीजीटी पीजीटी से लाख गुना बेहतर जॉब दे करके जाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को इग्नोर ना करें, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी आज तक ना कभी आई है और ना ही भविष्य में कभी आएगी, ठीक है। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की मुहिम में लगिए और अपनी एक सीट सुनिश्चित करने के लिए 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने नोट्स को बिना देर किए ही प्राप्त कर लीजिए। याद रखें, 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोगों को नोट्स आदि प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड की वेटिंग लिस्ट के संबंध में। कल अभी मुलाकात हुई थी, इन सारे मुद्दों पर बातचीत हुई थी, तो वहाँ से इस बात को क्लियर किया गया था कि वेटिंग लिस्ट, जिन जिन विषयों के दो वेटिंग लिस्ट जारी हो चुके हैं, उन विषयों की वेटिंग लिस्ट अब जारी नहीं होगी, ठीक। जिनके 2 वेटिंग लिस्ट जारी हो चुके हैं उनकी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगी। हाँ, जिनके 2 वेटिंग लिस्ट नहीं जारी हुए हैं, ऐसे विद्यार्थियों की जो प्रतीक्षा सूची है वो बहुत जल्दी ही जारी की जाएगी, ठीक है। तो आप सभी लोगों को ज़्यादा सोचने और विचारने की आवश्यकता नहीं है, बहुत जल्दी ये कार्य संपादित होने चल रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ आपका विज्ञापन तो जारी होने वाला है ना। तो तैयारियां करिए और जुड़िए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की साथ में, ताकि आप सभी लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन अवसर और आपकी समस्याओं का निदान कराने में हमें कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। इस समय एडेड की माला हर कोई जप रहा, लेकिन एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट खबर आपको नहीं दे पा रहे हैं लोग। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने जो मुहिम स्टार्ट की, उसमें एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को सबसे ऊपर रखा गया है। क्यों? क्योंकि इस भर्ती को कंप्लीट कराना है, तभी नई वैकेंसी आ पाएगी, ठीक है। तो आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, इस पर लगातार मीटिंग हो रही है और 28 तारीख को डेट भी लगी है, ठीक है। और इन सभी मुद्दों को यहीं पे समाप्त कर दिया जाएगा। उसके बाद 30 तारीख तक आपके काउंसलिंग आदि की प्रक्रिया को स्टार्ट किया जा सकता है। आपकी मेरिट आदि को जो है अक्टूबर प्रथम सप्ताह में ही जारी किया जाएगा, इसलिए आप सभी लोगों को ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। परिणाम आ चुके हैं तो काउंसलिंग आदि का कार्यक्रम बहुत जल्दी ही जारी करवाया जाएगा, ठीक है।
और पूरा प्रयत्न है कि दशहरे के पहले पहले आप सभी लोगों को नियुक्तियां भी मिल जाए और इस वैकेंसी का पूरी तरीके से समापन हो जाए। ठीक है, तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके सुपर टेट के लिए। देखिए सुपर टेट को लेकर के इस समय माहौल बिल्कुल गर्म है। ठीक, और शासन स्तर पर जो विचार बनाए जा रहे हैं वो विचार केवल 63,000 या 65,000 पदों को लेकर के नहीं है, 70,000 प्लस पदों को लेकर के है। क्योंकि जो रिपोर्ट कमेटी ने सौंपी है उस रिपोर्ट के आधार पर बहुत सारे विद्यालयों में बहुत सीटें खाली हैं। चाहे आपके जिस भी डिस्ट्रिक्ट की बात कर ली जाए, प्रयागराज की बात कर ले, लखनऊ की बात कर ले, गाजियाबाद की बात कर ले, गौतम बुद्ध नगर की बात कर ले, है ना, प्रतापगढ़ हो गया, कौशाम्बी हो गया, फतेहपुर हो गया, कानपुर नगर, कानपुर देहात हो गया, ठीक, फिरोजाबाद हो गया, चित्रकूट बांदा हो गया। ठीक है, इन सभी जिलों में बहुत ज़्यादा सीटें रिक्त हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि पिछले जिलों में जो पिछड़े जिले हैं, जैसे बलरामपुर हो गया, अम्बेडकर नगर हो गया, श्रावस्ती हो गया, बहराइच हो गया, है ना, ललितपुर हो गया, तो ऐसे जिलों में बहुत ज़्यादा सीटें रिक्त हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई जॉब करना नहीं चाहता। जितने भी लोगों की वहाँ पे नियुक्ति होती है साल 2 साल में वो ट्रांसफ़र करा लेते हैं, तो वहाँ पे सीटें रिक्त हो जाती हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है कि पदों की संख्या बेहद ज़्यादा दयनीय स्थिति में पहुँच चुकी है, इसलिए वैकेंसी तो आएगी। सुपर टेट की वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी आएगी। ठीक है, आप सभी लोगों को अगर 140 प्लस क्वेश्चन करना है तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का सुपर टेट का नोट्स जरूर ले लो, क्योंकि इस बार एकेडमिक मेरिट नहीं होगी, पहली चीज़। ठीक, आप सभी लोगों को बहुत पहले से ही जानकारी मैं दे रहा हूँ, एकेडमिक मेरिट नहीं होगी। सिर्फ इस बार सुपर टेट की भर्ती के आधार पर वैकेंसी फाइनल की जाएगी। ठीक है, तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की मुहिम से जुड़ जाइए और तत्काल जो है इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज के साथ आप सभी लोग अपने नोट्स आदि को प्राप्त कर लीजिए 9721411385 पर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके नए यूपी एसआई और नए यूपी कांस्टेबल की विज्ञापन के संबंध में। देखिए इसमें सारी चीज़ों को फर्म आदि जो चयनित करके शासन के पास प्रेषित किए गए थे, उन्हीं फर्मों पर जो विवाद की स्थितियां हैं, विद्यार्थियों ने विवाद खड़ा कर दिया था कि इतने ज़्यादा मतलब धांधरबाजी हुई, इतने भ्रष्टाचार हुए, इसीलिए शासन ने उन फर्मों को आजीवन बैन कर दिया। अब नए फर्म का चयन किया जा रहा है। जैसे ही इन फर्मों का चयन कंप्लीट होगा, जो आपकी बुकलेट बनाएगी, जो प्रिंटिंग करेगी, जो आपका एग्ज़ाम कराएगी, जो आपका थंब वेरिफिकेशन आदि सेंटरों पर कराएगी, तमाम ऐसी फर्में जो आपकी बुकलेट जांचेगी, परिणाम तैयार करेगी, इन सभी फर्मों का चयन एक जगह से कंप्लीट होगा। और उसके बाद आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि तत्काल आप सभी लोगों के विज्ञापन को जारी करने की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट की जाएगी। ठीक है, तो विज्ञापन आपका कब आएगा? कहते हैं आप सर डेट बढ़ा देते हैं। डेट नहीं, हम नहीं बढ़ाते, डेट शासन की तरफ से बढ़ाया जाता है, तो हम भी बढ़ा देते हैं, क्या करें, है ना। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, यूपी कांस्टेबल और यूपी एसआई की नई जो वैकेंसी है ये आपको अक्टूबर माह में दशहरे के पहले देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, दशहरे के पहले पहले विज्ञापन आप सभी लोगों को आ जाएगा। उसके पहले जब ये पेट वगैरह हो जाएगा तो UPSSC के माध्यम से भी आप सभी लोगों को बड़ी से बड़ी वैकेंसियाँ देखने के लिए मिलने वाली हैं, जिसमें PDO की वैकेंसी, लेखपाल की वैकेंसी, राजस्व निरीक्षक की वैकेंसी, क्लर्कों की वैकेंसियाँ की प्रक्रिया जो है स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, जो लिपिक आदि की भर्ती है उस भर्ती की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। आप सभी लोग अगर क्लर्क वगैरह में इंटरेस्टेड हों, टाइपिंग टेस्ट वगैरह होगा। और सबसे मज़े की बात तो ये है कि ऑफलाइन ये प्रक्रिया चल रही है। ठीक, एक ऑफलाइन की प्रक्रिया संस्कृत विद्यालयों की भी चली थी, आप सभी लोगों को याद रहा होगा कि विद्यार्थियों को 5 विकल्प चयनित करके भेजना था। ठीक है, और उनको एडहॉक पे रखा जाना था। 100 रुपये विद्यार्थियों ने पोस्टल ऑर्डर IPO लगा करके फार्म आदि सेंड किए। उसकी मेरिट कहाँ गई नहीं पता, किसकी नियुक्तियाँ हुई नहीं पता,
कब इंटरव्यू हुआ नहीं पता। तो उत्तर प्रदेश में ऐसी भी चीज़ें होती रहती हैं। ध्यान से हर चीज़ को बाकायदा आप वेरीफाई कर लीजिएगा, उसके बाद ही आवेदन करिएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसी चीज़ें जाती हैं उसके बाद गायब हो जाती हैं, कुछ पता होता चलता नहीं है, ठीक। और सबसे महत्वपूर्ण एक अपडेट प्राप्त हो रही है, 72,825 जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती एक बार 2011 में जारी हुआ था, जब पहली बार उत्तर प्रदेश में टेट को कराया गया था। उसमें मायावती जी ने की सरकार थी, तो उन्होंने जो है मतलब जो है बंदर बांट किया। उसके बाद अखिलेश जी आए, अखिलेश जी ने क्या किया कि नया विज्ञापन जारी किया, लेकिन अपने विज्ञापन को उन्होंने डिफेंड नहीं किया, बल्कि जो आदेश आया था उसकी अवहेलना की। और बाद में सुपर टेट के ही मेरिट पर, यूपी टेट के मेरिट पे ही इस भर्ती को फाइनल करा दिया गया। अमूमन ये चीज़ें सामने आती हैं कि विद्यार्थियों के लगभग 40-40 हज़ार रुपये आज भी SBI की मेन ब्रांच में 350-400 करोड़ रुपए विद्यार्थियों को पड़े हुए हैं। इन पैसों को वापस करने का आदेश जो है वो जारी हो चुका है और विद्यार्थियों की फीस वापसी की जाएगी, ठीक है। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि ऐसा नियम और ऐसे शर्तें रख देते हैं ये लोग कि मतलब 500 रुपये लेने के लिए कोई विद्यार्थी ललितपुर जाएगा, बहराइच जाएगा, है ना, हर जगह मतलब वो टहलता रहे, पूरे उत्तर प्रदेश के डायटों पर टहलता रहे। इसके लिए मुख्यमंत्री महोदय से आज की डेट में रिक्वेस्ट किया जाएगा कि विद्यार्थियों के जो पैसे वापस करने हैं, एक ही जगह उनके ही ज़िले में जो है चालान वगैरह जमा हो जाए, आवेदन फार्म वगैरह जमा हो जाए और तत्काल जो है उनकी फीस वापसी उनके ही बैंक खातों में, जो खाते वो फिलअप करेंगे फॉर्म में, उन्हीं बैंक खातों में पूरा पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ठीक है। और ऐसा नहीं कि इसको गवर्नमेंट अपने पास से देगी, गवर्नमेंट अपने पास से नहीं देगी। SBI मेन ब्रांच में सचिव के नाम से आज भी पैसा वो पड़ा हुआ है, ठीक है। इतने दिन बीत गए लेकिन आज भी पैसा वो वहीं पड़ा है, ठीक। तो जाहिर सी बात है ये आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प के तौर पे सामने आ रहा है कि आपके जो डूबे हुए पैसे थे वो वापस मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। आगे बढ़े, अब बात कर लेते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है आपके SDI के विज्ञापन के संबंध में। देखिए, खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन बहुप्रतीक्षित है, विद्यार्थियों को इसका बहुत दिन से इंतजार है। और सबसे मज़े की बात तो यह है कि RO का विज्ञापन भी साथ में जारी होगा, ठीक है। 1250 पद हैं, बहुत ज़्यादा पद हैं RO में, और आप सभी लोगों को बेहतरीन ढंग से तैयारी करनी है तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स ज़रूर प्राप्त कर लें। याद रखें 9721411385 इस व्हाट्सअप नंबर पर आप सभी लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ, जो भी अपडेट निकल करके आएगी हमारे एक्सपर्ट टीम की, क्या वार्ता हुई है, कितने क्या मुख्यमंत्री जी ने